स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर AD डिवाइड्स एंगल BAC। AD यहाँ है, देख लीजिए आप, डिवाइड्स एंगल BAC। B है, A है, C है, मतलब BAC जो पूरा कंप्लीट एंगल है ना, उस पूरे कंप्लीट एंगल को AD जो है वो डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? तो इन द रेशियो 1:3। इन द रेशियो 1:3। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये एंगल को मान लो, अगर तुम मान ले रहे हो A और ये मान ले रहे हो B, अगर तो तुम ये मत समझ लेना कि A और मैंने रेशियो बोला है ना कि AD डिवाइड्स BAC, तो B से C के तरफ जाओगे पहले तो BAC को अगर डिवाइड कर रहा है तो A/B का वैल्यू ज़रूर 1:3 होगा, मतलब कि A/B का वैल्यू 1/3 होगा। लेकिन इसमें ये समझ लेना कि एंगल A 1 डिग्री होगा और एंगल B 3 डिग्री होगा, ये गलत है। क्योंकि कई बार आपको बता चुके हैं कि रेशियो में जो नंबर होता है वो वास्तव में नहीं होता है, वो काट के दिया होता है। जैसे कि A का वैल्यू कोई बंदा अगर 10 डिग्री बोले और B का वैल्यू 30 डिग्री बोले तो भी रेशियो 1/3 बरकरार रहेगा कट के। अगर कोई वैल्यू 100 डिग्री बोल दे और 300 डिग्री बोल दे तो भी बरकरार रहेगा। या एक में कोई 5 से गुना कर दे और नीचे जो 3 लिखा हुआ है उसमें भी अगर 5 से गुना कर दे तो भी वो 5/15 रहेगा, तो वो कट के 5 एकम 5 5 या 15 1/3 रहेगा। तो वास्तव में जो A का वैल्यू होता है 1 और B का वैल्यू जो होता है 3 डिग्री, ये वास्तव में नहीं होता है, ये रियल में नहीं होता है। रियल बनाने के लिए आपको नहीं मालूम है कि ऊपर 10 से गुना करें कि 100 से गुना करें कि 5 से गुना करें, नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो उस समय के लिए आपको इसको एक्चुअल मानने के लिए आपको नहीं मालूम है, तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये हुआ कि अगर रेशियो तुम 1x/3x रख रहे हो तब जो है x कट के फिर भी 1/3 आ जाएगा। लेकिन अब हम ये कहेंगे ना कि हम x इसीलिए रखें वेरिएबल में कि वो वास्तव में हम रियल वैल्यू लिख रहे हैं A का, तो इसीलिए आप जो लिखेंगे आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ A लिखेंगे, है ना। अब क्या लिखेंगे हम लोग? एक्चुअल वैल्यू ऑफ A। नाउ अगर रेशियो हमको ये दिया है, नाउ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल A यानी कि छोटा वाला A बराबर कितना? 1x एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल B ये हो जाएगा आपका 3x। हमेशा याद रखना कि रेशियो का मतलब यही होता है। अब वास्तव में 1x एंगल है, 3x एंगल है, इस एंगल का वैल्यू पूछा जाए तो 1x, इसका पूछा जाए 3x। आगे बोला कि एंड AD बराबर DB। इस वर्ड का क्या मतलब है? यहाँ से A है और यहाँ से D है, यानी कि ये AD है, ये लेंथ DB के बराबर है। DB मतलब ये DB है, ये एंगल AD जो है वो DB के बराबर है। एक बात सुन लीजिए मेरा, एक बात सुन लीजिए। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हो, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर होता है ना तो 2 एंगल भी बराबर होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, नहीं प्रूफ किया जाएगा जब हम लोग पढ़ लेंगे ना कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी में ही प्रूफ करना है इसे। तो अगर 2 साइड बराबर होता है ना तो इसके सामने वाला जो बराबर साइड है उसके सामने वाला एंगल और बराबर साइड उसके सामने वाला एंगल बराबर होता है। मतलब ये कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर था, तो इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड ये हुआ, इसके सामने वाला एंगल क्या हुआ, गलती बोल दिए, इसके सामने वाला माने ये साइड है, इस साइड के सामने वाला एंगल ये हुआ और इस साइड के सामने वाला एंगल ये हुआ। तो ये A माने थे कि नहीं माने थे? तो ये भी A ही होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर था। क्या बोल रहे हो? नहीं तो हम माने हैं ना, हम A और B माने हैं। जैसे हम x। हाँ बोलिए। तो नहीं बताए हैं तो ये जानिए आप
आपको पहले से जानना चाहिए। सर ये पता था लेकिन हमको लगा सर ये नहीं दे। नहीं, देखो ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमको बनाना है, जैसे एंगल एक्स डिग्री निकालना है, तो वो नहीं पता है, लेकिन उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी यूज होगा वो हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बोलेंगे कि अभी याद कर लो, उसको प्रूफ कर देंगे। हाँ, तो ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है, बराबर हो गया। चलो यहाँ से तो ये हो गया, बस इतना। देखो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज कर लिया, ये रेशियो वाली बात भी यूज कर ली, सब यूज कर ली। अब आराम से निकल जाएगा। अब ज़रा बताओ कि ये एंगल जो 108 डिग्री है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्सटीरियर एंगल है एक्स का और ए का, तो ये तो कहा जा सकता है ना। या फिर एक्सटीरियर को छोड़ो, एक्सटीरियर को गोली मारो, तुम ये तो कह सकते हो ना कि ये पूरा एंगल और ये 108 को जोड़ने से 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि a प्लस बी और प्लस 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कैसे? तो भैया बी ए ई इज अ लाइन, बी ए ई इज अ लाइन। तो अब यहाँ से एक्चुअल वैल्यू जो a का था वो क्या माने हुए थे आप? 1x। b को क्या माने थे? 3x और 108 डिग्री। 108 को बराबर को उधर ही भेज दो, क्या दिक्कत है? 180 में से 108 घटेगा, कितना बचेगा? 100 से 100 गया गायब, और 80 में से 8 गया 72 डिग्री, है ना। 180 में से 108 घटाना था, तो हमने 100 में से 100 गायब कर दिया और 80 में से 8 गायब कर दिया, 72 डिग्री हो गया। अब ये 4x का वैल्यू कितना हो गया? 72 डिग्री। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? घटाओ, 4 एकम 4 और 3 8, 4 8 32, यानी कि x जो था वो कोफिशिएंट था, याद रहे। x कोई एंगल नहीं था। हाँ, एंगल a का वैल्यू 1x है और एंगल b का वैल्यू 3x है। हमसे क्या पूछा था? तो हमसे ये पूछा था एंगल x क्या होगा, हमसे पूछा था कि एंगल x क्या होगा। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल x अगर निकालना है, अगर एंगल x निकालना है तो क्या हम ये पता कर लें किसी तरह से? वो पता भी हो चुका है, क्योंकि ये एंगल a है तो ये भी एंगल a है, और एंगल a का वैल्यू तो 1x ही है ना। और 1x का वैल्यू कितना होगा? 1 इंटू 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री होगा। तो एंगल a निकल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि एंगल a और प्लस एंगल x बराबर 108 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लिख लेना अच्छे से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी। किस ट्रेंगल में? तो ट्रेंगल ABC में, वो लिख सकते हो इन ट्रेंगल ABC, जिसमें कि कौन साइड बढ़ाया गया है? BA। तो अब जरा बताओ कि एंगल A तो आ चुका है 18 डिग्री, तो ये हम लिख देंगे 18 डिग्री और प्लस एंगल x बराबर 108 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 डिग्री उधर जाके घटेगा, तो सबसे पहले 8 घटा लो, तो 100 में से 100 बचेगा, और फिर 10 घटा लो, 90 डिग्री। एंगल x का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? क्या ये बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, तो क्या बिना a को यूज किए हुए निकाला जा सकता था? यहाँ वाला इसको यूज किए बिना? देखो तो जरा, जैसे ये पूरा एंगल तो निकाला जा सकता है, ये पूरा एंगल तो निकाला जा सकता है ना। तो ये निकाला जा सकता है, लेकिन इसको निकालने के बाद इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए अगर ये पता चल जाता है और ये भी पता नहीं है, दोनों अननोन हो गया, तो नहीं निकलेगा। वो वाला प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए।